जाम्बवती को उतना ही सुंदर बनवा दिया रुक्मणी से जितनी सुंदर स्वयं रुक्मणी माँ थी। तो रुक्मणी जी और जाम्बवती दोनों एक सी दिखती थी। मुंह खोला तो रुक्मणी जी की तरह दिखने लगी जाम्बवती जी। भगवान ने विवाह किया। दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ। मणि लेकर भगवान ने सत्यजित को लौटाई। भाई जी अपनी मणि संभालो, आपके चक्कर में कलंक हमें लगा है। ली किसी ने, चुराई किसी ने, नाम हमारा लगा। सत्यजित को बड़ी गिलानी हुई, राम राम मैंने भगवान को चूरी लगा दी। सत्यजित की बेटी का नाम था सत्यभामा। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा विवाह सत्यभामा से संपन्न हुआ। सत्यजित ने मणि के साथ अपनी बेटी समर्पित कर दी। भगवान ने कहा मणि आप ही रखो, चक्कर में हमें नहीं पड़ना, धन देते रहना। भगवान का चौथा विवाह यमुना महारानी से हुआ। यमुना के भाई हैं शनि महाराज और यमराज जी, जो कृष्ण की पूजा करते हैं। उन्हें शनि का और यमराज से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस कृष्ण कृष्ण जपा करो। भगवान कृष्ण का छठवां विवाह नागनजिति के साथ हुआ है। इनका विवाह हुआ है 7 बैलों को एक साथ नाच कर भगवान ने विवाह किया। 8वां विवाह भगवान का भद्रा के संग हुआ। 7वां विवाह भद्रा के संग, 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के संग हुआ। ये भगवान के 8 मुख्य विवाह थे। भौमासुर नाम के एक दैत्य थे, उनने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। कन्याओं पर बड़ा अत्याचार करते थे। भगवान को पता लगा तो भगवान ने भौमासुर के राज्य में जाकर भौमासुर को युद्ध में पराजित किया और कन्याओं को आजाद किया। देवियों किराया खर्चा लो, अपने अपने घर को जाओ। पर वो कन्याएं, सरकार अब हम कहाँ जाएं, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। तब भगवान से याचना की कि आप ही हमसे विवाह कर लीजिए। भगवान बोले कि हम कर तो लेते, पर हमारे 8 ऑलरेडी हो चुके हैं, और तुम 2-4 होती तो हम कर भी लेते, पर पूरी बाजार है 16,100 थी। अब इतनी पत्नियां आपकी होंगी तो खिलाओगे क्या? हा? एक तो बेचारी, एक तो संभल नहीं रही है। हा? भगवान ने 16,100 कन्याओं से कहा जाओ अपने घर। उन कन्याओं ने कहा अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, ना तो पिता स्वीकार करेगा, ना तो भाई स्वीकार करेगा, अब आप ही हमारे पति बन जाइए। तब भगवान ने कहा ठीक है, दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। कहते हैं ना, जिनका कोई नहीं होता उनके जगन्नाथ जी होते हैं। हाँ? भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया। टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। हर रानी के गर्भ से 10 बेटा और 1 बेटी हुई। 16,108 तो बेटी ही थी भगवान की, और इनमें अब 10 का और हिसाब लगा लो तो बेटों की संख्या निकल आएगी। 56 करोड़ यदुवंशी हो गए थे अंत में, इतने सारे। परंतु भगवान इतने विवाह करने के बाद भी प्रसन्न ही नजर आते हैं। हाँ मैया जी, मंदिर में आपने देखा होगा कन्हैया जी को हंसते मुस्कुराते दिखते हैं कि नहीं? उनके चेहरे पे स्माइल होती है कि नहीं? ये जिंदगी माना कि जीवन में बड़े उतार चढ़ाव मिलते हैं, माना कि टेंशन कष्ट भी रहते हैं, चिंताएं भी रहती हैं, परंतु मेरी प्रार्थना आपसे यह है कि हर स्थिति में प्रसन्नता रखिए। अपने होठों को, अपने मुख को प्रसन्न रखिए, अपने आप को प्रसन्न रखिए। क्योंकि मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दीजिए। अच्छा आप ये बताइए, सभी लोग बताएंगे हाँ मैया जी, ओ मैया ध्यान दे रही हो ना? हाँ, आप प्रश्न का उत्तर देंगी सभी लोग। अभी दिन है कि रात है? दिन है ना? क्या आप अभी दिन को रात कर सकते हैं? नहीं। क्या आप नदी को समुद्र बना सकते हैं? नहीं। क्या आप समुद्र को नदी बना सकते हैं? नहीं। क्या आप सर्दी को गर्मी कर सकते हैं? नहीं।
क्या गर्मी को सर्दी के मौसम में परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप प्रकृति को नहीं बदल सकते, आप प्रकृति को नहीं बदल सकते और आप होनी को भी नहीं बदल सकते। होनी, आप होनी को नहीं टाल सकते, नहीं बदल सकते, परंतु आप अपने होठों पे मुस्कान रख सकते हैं कि नहीं? ये आपके वश में है कि नहीं? प्रकृति को बदल देना आपके वश में नहीं है, पर अपने आप को बदल लेना आपके वश में है। तो प्रकृति को मत बदलिए, अपने आप को बदलिए। जिस दिन आप अपने आप को बदल देंगे, संसार अपने आप बदल जाएगा। आप अपने आप को परिवर्तित करिए। कई बार आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, टेंशन ज्यादा होती है। कई लोगों को मैंने देखा टेंशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। याद रखना मेरी मां, जो होना होगा वो होके ही रहेगा, और जो नहीं होना होगा वो कभी 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 नहीं होगा। हाँ या ना? तो जो होना है उसके बारे में सोचना क्या। इसलिए आप लोग जो टेंशन लेते हैं ना, किसी भी काम को लेके, किसी भी चीज की टेंशन है, चिंता है, इस चिंता को, इस टेंशन को आज अभी सी वक्त त्याग दीजिए। क्योंकि आपकी चिंता करने से क्या आपकी चिंता समाप्त होती है? यदि होती है तो चिंता करो, है ना? चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। मालिक पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करना चाहिए, अपने गोविंद पे, अपने राम पे। बस आप अपना सिर उठाकर गोविंद की गोद में रख दीजिए, आप आराम करिए, आपकी सारी फिक्र चिंता वो खुद करेगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? और आपकी चिंता करने से होगा क्या? करो ना चिंता, क्या मिलने वाला है? चिंता त्याग दीजिए, चिंता त्यागिए और मेरे कृष्ण का चिंतन करिए और सदा प्रसन्न रहिए। मुख में प्रसन्नता होनी चाहिए। हा? बोलो घी घी है, स्माइल करिए, दांत दिखने चाहिए, ब्रश किया कि नहीं? प्रसन्न रहिए। हर हाल में हमें क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए मेरी मां? प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, हैप्पी, एकदम प्रसन्न। अकेले रहो तो प्रसन्न, सबके साथ रहो तो प्रसन्न, हर हाल में खुश रहो। क्योंकि 84 लाख योनियों में भगवान ने केवल आपको ही हंसने, मुस्कुराने, खिलखिलाने का मौका दिया है। क्या आपने कभी बकरा बकरी को हंसते देखा? बंदर भालू को हंसते देखा? गाय भैंस को हंसते देखा? नहीं, केवल आप लोग ही हंस सकते हैं। और आप लोग भी नहीं हंसे, मुंह बना के बैठ गए बंदरों की तरह, तो फिर इंसान बनने का फायदा क्या? हंस लीजिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए। हाँ, बातें ऐसी ही करा करो कि सामने वाले को हंसी आ जाए। ऐसी बातें मत करो कि हंसता हंसता आदमी आपकी बातें सुन के रोने लग जाए। रोते को हंसाना सीखो, हंसते को रुलाना कभी मत सीखना। हाँ, क्योंकि आपने किसी को रुलाया तो जितने आंसू उसकी आंखों से गिरेंगे उतने जन्मों तक आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। क्या अधिकार था? अरे किसी को हंसी नहीं दे सकते तो किसी को दुख क्यों दिया हमने? किसी के आंसू क्यों बढ़ाए? किसी को आंसू क्यों दिया हमने? हाँ, जवाब मांगा जाएगा आपसे। इसलिए प्रार्थना है मेरी आपसे, एक एक चीज नोट हो रही है आपकी और मेरी, एक एक चीज सब नोट करने वाला कन्हैया है, सब देख रहा हूं। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान पे सब लोगों का खाता, सबके खाते चल रहे। इसलिए हंसिए, मुस्कुराइए, प्रसन्न रहा करो। हर हाल में क्या रहना है आपको? होने आप नहीं टाल सकते, जो हो रहा है होके रहेगा। आप प्रसन्न रहिए, बस
जो आप कर सकते हैं वो आप करिए, जो आप नहीं कर सकते सब भगवान पर छोड़ दिए। प्रभु अब तू ही जान, हम क्यों माछा पच्ची करें पहले से। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी के संग प्यार से जीवन व्यतीत किया। 16,100 विवाह थे, 8 विवाह थे, फिर भी प्रसन्न रहा करते थे। अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा से संपन्न हुआ चित्रलेखा के माध्यम से। बाणासुर का भगवान ने उद्धार किया। एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों को लेकर के बगीचे पे गए। चलो आज तुम्हें, कभी कभी ना माँ बाप का परम कर्तव्य होता है कि आप अपने बच्चों को सत्संग कराएं, संस्कार दें। आजकल के माँ बाप ना लापरवाह हो गए हैं। आजकल के माई बाप ना बच्चों को संस्कार नहीं देते, बस पैदा कर दिया हो गया, छोड़ दिया पैदा करके। ये आपकी ये कर्तव्य नहीं है आपका, बच्चों को पैदा करके उचित संस्कार। हमारे शास्त्र कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि माता शत्रु वो माता शत्रु है जो माँ अपने बेटे को शिक्षा नहीं देती, संस्कार नहीं देती। माता शत्रु पिता वैरी वो पिता दुश्मन है जो पिता अपने बेटे को संस्कार नहीं देता और शिक्षा नहीं देता। जो पिता अपने बच्चों को भगवान से नहीं जोड़ता, संस्कृति से नहीं जोड़ता, वो दुश्मन है। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं है, वो माता पिता बच्चों के क्या है, क्या है वो? बोलो मेरी माँ, दुश्मन है वो। इसलिए आप बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ा रहे हैं कि नहीं? स्कूल सब जगह है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, खूब पढ़ाइए और अच्छी दिशा पे पढ़ाई चलनी चाहिए, अच्छी दिशा पे। नहीं तो आजकल के पढ़े लिखे लोग ज्यादा मूर्ख होते हैं। हाँ? हमारे भारत में अभी कुछ साल पहले विद्यार्थियों ने, जेएनयू के विद्यार्थियों ने नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। भारत को टुकड़े करने की पढ़ाई पढ़ना हो तो अनपढ़ ही अच्छी हो, तोड़ने की पढ़ाई नहीं, जोड़ने की पढ़ाई होनी चाहिए। हमारी संस्कृति हमें तोड़ना नहीं सिखाती, हमारी संस्कृति हमें जोड़ना सिखाती है ना? हमारा हिंदू धर्म कितना श्रेष्ठ है, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। हमारे भारत के लोग कितने महान थे, हैं, आगे रहेंगे, मैं उदाहरण देके बताता हूं। हमारे भारत में जयकारा लगाते हैं हम लोग, धर्म की बोलो, अधर्म का प्राणियों में। अब इसके बाद जयकारा आती है विश्व का। विश्व का यहां रुकना होगा आपको। केवल भारत ही ऐसा देश है जहां पर विश्व का ख्याल रखा जाता है, जहां विश्व की, हम लोग ये नहीं कहते हैं भारत का कल्याण हो, नहीं नहीं, हम क्या कहते हैं, विश्व का कल्याण हो। क्यों? क्योंकि अमेरिका कभी नहीं कहेगा कि विश्व का कल्याण हो, पाकिस्तान कभी विश्व का कल्याण हो, जापान चाइना कभी नहीं कहेगा कि विश्व का कल्याण हो। पर एक हिंदू और हिंदुस्तान है जो विश्व का कल्याण करने की भावना रखता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। चाइना, रसिया, अमेरिका, जापान, पेरिस, जो भी देश हैं, ये देश दुनिया को बाजार मानते हैं।